हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि आप कैसे अपने क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड कर सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें पहले बताना चाहूंगा। पहली चीज ये है कि आपका क्रेडिट कार्ड तभी अपग्रेड होगा जब आप किसी एक पर्टिकुलर बैंक के बहुत समय से क्रेडिट कार्ड उपभोक्ता है और साथ साथ में अपना जो भी क्रेडिट कार्ड का बिल आता है उसको समय से आप भुगतान करते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि आपने 2-3 महीने पहले ही क्रेडिट कार्ड लिया है, या फिर समझ लीजिए कि आप बहुत समय से क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं किसी पर्टिकुलर बैंक के, पर आप बीच बीच में पेमेंट उसका करने में लेट हो जाते हैं या फिर कुछ मतलब डिले हो जाता है इस टाइप का। तो उस केस में हो सकता है बैंक आपका क्रेडिट कार्ड अपग्रेड ना करे जब तक आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं कर लेते, या फिर आप बैंक के और पुराने ग्राहक नहीं हो जाते। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज ये है कि अभी आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है, सबसे पहले आप उसके फीचर्स के बारे में जाके पढ़िए कि अभी जो आपके पास कार्ड है, जो अभी बैंक ने आपको दिया हुआ है, जो अभी आपके पास है आपके पर्स में या आपकी टेबल पे, उसके क्या फीचर्स हैं ये पहले पढ़िए आप। क्योंकि देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए, ये एक मनी बैक क्रेडिट कार्ड है HDFC बैंक का। तो इसके फीचर्स अलग है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है व्हाट आर द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ अ मनी बैक क्रेडिट कार्ड। तो ये सब आप पढ़िए बैठ के। अब समझ लीजिए, ये कार्ड अभी आपके पास है, ये वाला, और बैंक बोल रहा है कि मैं आपको अपग्रेड करके ये कार्ड दे देता हूँ। तो अब आप इसके फीचर्स पढ़िए जाके। ये देखिए, व्हाट आर द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ रिगालिया क्रेडिट कार्ड। ये सब पढ़िए बैठ के। अब ये जो इसके फीचर्स हैं इस क्रेडिट कार्ड के, और इसके इस क्रेडिट कार्ड के फीचर को कंपेयर कीजिए। देखिए, मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अंधाधुंध क्रेडिट कार्ड अपना अपग्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि हर कार्ड का फीचर अलग होता है। आप सबसे पहले जो भी आपका कार्ड अभी है और जो आपको बैंक देना चाह रहा है या अपग्रेड करना चाह रहा है, उसके फीचर के बारे में जरूर पढ़ लीजिए पहले। क्योंकि हो सकता है कि आपको जो कार्ड मिलने वाला है, जैसे समझ लीजिए आपको ये कार्ड मिलने वाला है, तो हो सकता है आपको इसमें ज्यादा फायदा ना हो, क्योंकि इसके कंप्लीटली फीचर अलग है। जैसे समझ लीजिए, यहाँ पर लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस थ्रू प्रायोरिटी पास मेंबरशिप, ये लिखा है। अब समझ लीजिए, आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, पर आपको ये पड़ती है इसकी जरूरत। 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन ₹150 स्पेंड, 2x रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन ऑनलाइन स्पेंड। मतलब ये डबल रिवॉर्ड पॉइंट देता है ये वाला कार्ड। पर ये वाला जो कार्ड है, जो बैंक समझ लीजिए आपको अपग्रेड करके देना चाह रहा है, उसके फीचर कंप्लीटली अलग है। तो सबसे पहले दोनों कार्ड के फीचर को कंपेयर कीजिए। हो सकता है कि अभी आपके पास जो कार्ड हो वही आपके लिए बेस्ट हो, आपको अपग्रेड करने की जरूरत ना पड़े। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जो मेरा ये अपग्रेडेड कार्ड है, जो मुझे बैंक दे रहा है या जो मैं लेना चाह रहा हूँ बैंक से, उसमें ज्यादा फीचर्स हैं, वो मेरे फीचर काम के, तो आप जरूर अपग्रेड कीजिए। तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि मेरे पास अभी HDFC बैंक का नेट बैंकिंग है और HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है। तो इस वीडियो में मैं HDFC नेट बैंकिंग यूज करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे अपने क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड किया जाता है। तो आप भी अपने नेट बैंकिंग में लॉगिन कीजिए और देखिए कि ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है क्या कार्ड अपग्रेडेशन का। क्योंकि हो सकता है आप कोई दूसरा बैंक का क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग यूज कर रहे हो, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या फिर ICICI हो गया, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। बहुत सारे बैंक है जो क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। तो आप देखिए अंदर जाके कि कोई क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है क्या।
और इनके समझ लीजिए आपके नेट बैंकिंग अकाउंट में या फिर समझ लीजिए जो आपको क्रेडिट कार्ड का जो ऑनलाइन अकाउंट दिया है उसमें कार्ड अपग्रेडेशन का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उस केस में आप अपने बैंक के कस्टमर केयर डिपार्टमेंट को फोन कीजिए और उनसे पूछिए कि क्या मेरा क्रेडिट कार्ड अपग्रेड हो सकता है क्या। अगर हाँ, तो आप मुझे कौन सा क्रेडिट कार्ड देंगे उसका नाम बताइए। तो आप उस नाम को लिख लीजिए, गूगल पे जाके सर्च कीजिए उस नाम को, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके पूरे फीचर्स पढ़िए जो भी आपको कार्ड मिल रहा है। जैसे ये एग्जाम्पल रिगालिया कार्ड का है, फिर ये मनी बैक जैसे कार्ड है, अगर ये बैंक आपको दे रहा है अपग्रेड करके तो आप इसके बारे में पढ़िए। फोन पे सिर्फ आप ये पूछिए कस्टमर केयर से कि क्या आपका कार्ड अपग्रेड हो सकता है, और दूसरी चीज कि जो भी आपका कार्ड अपग्रेड होके आपको मिलेगा उसका बस आप नाम पूछ लीजिए ताकि आप खुद रिसर्च कर सकें, या फिर आप कस्टमर केयर डिपार्टमेंट से ही बात कर लीजिए कि भैया आप ही बता दो इसमें क्या क्या फीचर्स हैं जो मेरे अभी जो प्रेजेंट के कार्ड से ज्यादा अच्छे हैं। तो आप डिफरेंस कस्टमर केयर डिपार्टमेंट का जो भी एग्जीक्यूटिव रहेगा वो आपको समझा देगा, या फिर हो सकता है कि आप अपने डायरेक्ट बैंक में चले आइए और वहां के क्रेडिट कार्ड के एग्जीक्यूटिव से बात कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज करूंगा ताकि मैं लॉगिन कर सकूं और आपको दिखा सकूं कि कैसे कार्ड को अपग्रेड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने नेट बैंकिंग अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूं और आप देख रहे होंगे कि मैं अपने कार्ड्स टैब में आ गया हूं। ये जो टैब है इसका यूज करके मैं अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को मैनेज कर सकता हूं नेट बैंकिंग से। तो देखिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे ट्रांजैक्ट लिखा हुआ है। देखिए यहाँ क्रेडिट कार्ड लिखा है, इसके नीचे ट्रांजैक्ट। मैं ट्रांजैक्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्रेडिट कार्ड अपग्रेड लिखा है, तो आप इस पे क्लिक कीजिए। अब जो यहाँ पर लिखा है अगला पेज, क्रेडिट कार्ड अपग्रेड स्लैश लिमिट एनहेंसमेंट। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ज्यादातर केसेस में ये होता है कि बैंक अगर आपका कार्ड अपग्रेड कर रहा है तो आपकी जो प्रेजेंट लिमिट वो उसको भी बढ़ा देगा। तो देखिए, आपको जिस भी कार्ड की लिमिट बढ़ानी है या फिर जिसको अपग्रेड करना है उसको आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट कीजिए। अभी तो मेरे इसमें सिर्फ एक ही क्रेडिट कार्ड लिंक्ड है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही दिखा रहा है, और अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है तो जिस भी कार्ड को आपको अपग्रेड करना है या जिसकी लिमिट बढ़ानी है उसको आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट कीजिए और फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिए। अब जो अगला पेज है इसमें मैं आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा जो बहुत ही जरूरी है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए नोट लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नोट में लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा इसको बड़ा करके, और ये आप जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि अपग्रेड करने से पहले अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे और अंधाधुन अगर अपने कार्ड को अपग्रेड करेंगे तो हो सकता है आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, खासकर क्रेडिट कार्ड के मेंबरशिप फी से रिलेटेड। तो देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था रिगेलिया कार्ड का, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्या लिखा है। इसको आप ध्यान से पढ़िए या समझिए। अपग्रेड टू रिगेलिया क्रेडिट कार्ड, नो एनुअल मेंबरशिप फी वुड बी चार्ज ऑन द फर्स्ट ईयर, फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स एनुअल मेंबरशिप फी ऑफ ₹2,500 plus service tax would be applicable for spends of ₹3 lakh and above in a year. Subsequent years annual membership fee will be waived off. अब देखिए, ये तो मैं सिर्फ आपको रिगेलिया का बताया हूं। यहाँ पर देखिए और भी है, इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड जो बैंक अपग्रेड करने की फैसिलिटी अगर देता है आपको तो उसकी जो मेंबरशिप फी है वो ₹10,000 है सालाना। पहले साल तो फ्री रहेगा पर उसके बाद वाले साल से मेंबरशिप फीस और सर्विस टैक्स लगेगा। तो देखिए, बोलने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले तो ये पढ़िए। अभी जैसे मैं रिगेलिया का आपको बताना चाहूंगा कि ये लोग बोल रहे हैं कि रिगेलिया क्रेडिट कार्ड जो इन लोग अपग्रेड करके मुझे देंगे तो पहली साल की जो फीस है वो माफ रहेगी मेरे लिए, मेंबरशिप फीस नहीं लगेगी। पर दूसरे साल से मुझे ₹2,500 प्लस सर्विस टैक्स देना पड़ेगा, और अगर मुझे ये 2,500 और सर्विस टैक्स को भी माफ करवाना है तो मुझे पहले साल मतलब 12 महीने में या फिर जिस दिन से समझ लीजिए आपका कार्ड इशू हुआ है उसके
उस दिन से 365 डेज या फिर 12 महीने में अगर मैं 3 लाख रुपए की स्पेंड करता हूं तो ये 2,500 प्लस सर्विस टैक्स जो सेकंड ईयर लगना था वो भी माफ हो जाएगा। तो इस टाइप की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखी है, तो मैं अभी एचडीएफसी बैंक का बता रहा हूं आपको। आपकी बैंक की कुछ और हो सकती हैं, तो ये आप जरूर पढ़ लें, या तो ऑनलाइन या फिर जब भी आप अपने कस्टमर केयर डिपार्टमेंट से बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की, या फिर बैंक के एग्जीक्यूटिव से बात करते हैं, तो उससे ये जरूर पूछ लें। क्योंकि अगर आप ये बिना पढ़े यहाँ पर अंधाधुंध सिलेक्ट करते, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बाद में हो सकता है पछताते आप। तो सबसे पहले ये चीज जरूर पढ़ लीजिए कि यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर देखिए एक और नोट लिखा है, द रिवॉर्ड पॉइंट्स यू हैव accrued in your existing credit card will be transferred to your new credit card account as per the reward point grid applicable on the new card. Thereby, the value of the reward points remain the same. However, you will be glad to learn that your reward point accumulation will be much faster and will get better value as compared to your existing card. तो देखिए यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट से रिलेटेड भी एक जरूरी चीज लिखी हुई है। देखिए आजकल क्या होता है, हर बैंक आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स या लॉयल्टी प्लान पॉइंट्स देता ही है अगर आप उसका क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो। पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए कुछ ट्रांजैक्शंस रहते हैं जिसके लिए आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स या लॉयल्टी पॉइंट्स प्रदान करता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करते हैं तो आपके जो अभी के रिवॉर्ड पॉइंट्स है, भले वो 500 हो या 800 हो या 10,000 हो, जो भी है, ऑटोमेटिकली आपके दूसरे अपग्रेडेड कार्ड के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। और ये भी बोल रहा है कि जो अब आपका अपग्रेडेड कार्ड रहेगा उसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकते हैं आपको रिवॉर्ड पॉइंट से रिलेटेड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले कार्ड के फीचर्स पढ़िए, जैसे ये रिगेलिया कार्ड का फीचर, तो आप पढ़िए, समझिए कि आपको आपके एग्जिस्टिंग यानी कि अभी जो आपके पास कार्ड है उससे ज्यादा क्या इस कार्ड में फीचर मिलेंगे, भले वो रिवॉर्ड पॉइंट से रिलेटेड हो या पेट्रोल भराने से रिलेटेड हो, या फिर आप अगर बहुत ज्यादा प्लेन से ट्रेवल करते हैं तो उससे हो सकता है आपको एयर माइल्स मिले, बहुत कुछ हो सकता है। तो आप पढ़िए, समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हर बैंक का कार्ड का नाम अलग है और हर बैंक का जो फीचर्स हैं या फैसिलिटीज हैं या जो ऑफर्स है सबके अलग है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है कि कार्ड नंबर, ये जो कार्ड नंबर है मेरा, ये कार्ड अपग्रेड होगा। ये जो कार्ड टाइप लिखा है, ये अभी मेरे पास जो कार्ड टाइप है, अभी जो मेरे पास प्रेजेंटली कार्ड है उसका नाम लिखा हुआ है। करंट क्रेडिट लिमिट, अभी मेरे पास जो इस कार्ड पे जो करंट क्रेडिट लिमिट है वो 1.5 लाख की है। अगर मैं अपने कार्ड को अपग्रेड करता हूं तो अब मेरी लिमिट हो जाएगी 3 लाख रुपए की। अब यहां पर देखिए, अपग्रेडेड क्रेडिट कार्ड लिमिट, जैसा कि मैंने बताया कि 3 लाख रुपए की अपग्रेड कर देगा बैंक, क्योंकि एलिजिबल क्रेडिट लिमिट ही 3 लाख है, तो अपग्रेडेड भी 3 लाख है। अब उसके बाद देखिए, ये बोल रहा है कि कौन सा कार्ड आपको चाहिए। तो देखिए, मैं यहाँ पर EMVMC रेगेलिया जब लेता हूं तो यहाँ पर लिखा है एनुअल मेंबरशिप फी 0 रुपीज। यहाँ ध्यान से देखिएगा, रिवॉर्ड पॉइंट कन्वर्जन रेट 100%, वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स रिमेन द सेम ऑन द अपग्रेडेड कार्ड। पर देखिए एनुअल मेंबरशिप जो लिखा है यहाँ 0, इसको आप बिल्कुल मतलब मत सोचिएगा कि ये 0 है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले से लिखा हुआ है कि रिगेलिया कार्ड पहले साल फ्री है, उसके बाद आपको 2,500 प्लस सर्विस टैक्स लगेगा। तो ये चीज आप पढ़ लीजिए नीचे नोट पे, या फिर जो भी आपका कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगी जो आपके बैंक ने आपको ऑनलाइन मतलब अपनी साइट में रखी होगी, या फिर कार्ड अपग्रेडेशन से रिलेटेड कोई तो डॉक्यूमेंट रखा होगा जहां पर ये सब आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए दूसरा कार्ड एक और ये ऑफर कर रहा है, जेट प्रिविलेज HDFC बैंक वर्ल्ड इंटरनेशनल। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, समझ लीजिए मैं ये अपग्रेड करता हूँ। तो ये देखिए अब बोल रहा है एनुअल मेंबरशिप फीस है 2,500 रुपए, साथ साथ में रिवॉर्ड कन्वर्जन रेट 71.4%। तो जो कन्वर्जन रेट है आप देख रहे होंगे 100% से कम होके 71.4% हो गया। पर वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स रिमेन द सेम ऑन द अपग्रेडेड कार्ड। मतलब ये हुआ कि अभी आपके पास जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो सेम टू सेम आपके नए कार्ड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अगर मैं आपकी जगह होता या अभी मैं कुछ डिसीजन लेना रहता तो ऑफकोर्स मैं ये वाला कार्ड लेता,
क्योंकि मुझे पहले साल इसमें मेंबरशिप फीस भी 0 लग रही है और रिवार्ड कन्वर्जन रेट 100% है मेरा यहाँ पे। प्लस यहाँ पर मैंने टर्म्स एंड कंडीशन या नोट जो भी लिखा है इनका ध्यान से समझ लिया है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, मैं पूरी मदद करूंगा आपकी, आपके क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।